न्यूज़ 14 सच के साथ। मुझे भी लगता है पाउडर ही से गई है, क्योंकि उसके 2 दिन पहले पाउडर ला के दिए थे तो मेरी ननद पिए थे, तो बोलते हैं कि मेरे को पाउडर सही लगा, मेरे को आराम हो रहा है, बोलती है कि मैं दोबारा भी मंगा सकती हूँ। तो वही दोबारा वो मंगवाए तो वो ला के दिए, तो वही मेरे से बोलने लगी मेरी ननद, वो जो पाउडर मैं पी परसों वो पाउडर सही था, लेकिन आज का पाउडर है ना सही नहीं है। बोलते कि जब मैं दवा पी तो मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि जहर दौड़ रहा है। मेरी बच्ची के साथ कम से कम 6 साल हुआ शादी हुए और 2 बच्चे हैं उसके। पहली मतलब ये तकिया दबा के और मुंह पे मारने की कोशिश किए थे। अरे हो गया लगभग 3 महीना, जब से वो हमारी बच्ची हमारे घर पे है। उसको पाउडर पिलाया गया है और उसके साथ कोई दवा मिली है वो पिलाया गया है। उसका आदमी पिलाया है, नाम रफ़ीक है, रफ़ीक अहमद अंसारी। सर जी ये जहर तो मैंने नहीं दिया। क्या इंतकाल से पहले इसकी मैयत से डेड बॉडी से पहले 3 दिन पहले इसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, तो मैंने अपना हकीम के यहाँ से अपना सिंगाड़े का पाउडर लाया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैंने उनको खिला चुका हूँ और उससे उसको आराम भी होता है। ये निसार अहमद अंसारी नाम है। मेरी बच्ची के साथ कम से कम 6 साल हुआ शादी हुए और 2 बच्चे हैं उसके। पहली मतलब ये तकिया दबा के और मुंह पे मारने की कोशिश किए थे। अरे हो गया लगभग 3 महीना, जब से वो हमारी बच्ची हमारे घर पे है। उसके बाद हम लोग चले गए भिमन मुलुक यूपी अगले महीने में 26 तारीख को, और इस महीने में 18 तारीख को टिकट था। उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये उसको काम कर दिया था। पहले भी मारने की कोशिश किया था और परसों भी मारने की कोशिश किया है मेरी लड़की को। तो अभी क्या हुआ है, आपकी बच्ची की क्या हालत है? अब वो ख़त्म हो गई ना, अब है कहाँ जो हमारी बच्ची रहेगी। उसको तो ख़त्म कर दिया, वो मिट्टी रखी है, मिट्टी देंगे और क्या है। उसको पाउडर पिलाया गया है और उसके साथ कोई दवा मिली है वो पिलाया गया है। उसका आदमी पिलाया है, नाम रफ़ीक है, रफ़ीक अहमद अंसारी। तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करी है? हाँ करी थी, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ली। मैंने रपट ख़त्म कर दी। मैं रपट रखा हूँ, घर पे रखी है। उसके बाद ये काम किया गया है जो कल परसों हुआ है। परसों का जो काम हुआ है उसके बाद हुआ है, रपट करने के बाद। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उसको, हमारी लड़की के साथ इंसाफ हो, उसको सज़ा मिले और उसके बच्चे को ऐसा हो कि वो ऐसा कार्रवाई की जाए कि वो उसको जिलाए, अगर तो ले जाए, कायदे से रखे, उसकी ज़िंदगी पार करे। और नहीं जिला सकता तो जो उसके समझ में आए वो करे। क्या हुआ? मैं रूबी की भाभी हूँ छोटी। मैं किचन में अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो उसके बाद है ना मेरे ननद के आदमी आए, उनको है ना पाउडर दिए पीने के लिए। मेरे घर मैं मौजूद थी किचन में, लेकिन वो हॉल में बैठे थे आगे। उन पाउडर दिए, उन अपने सामने बोले कि मेरे सामने पी, तो वो पानी पिए दवा डाल के, तो दवा वो पी लिए। फिर वो तुरंत गए हैं, 1 मिनट के लिए बैठे नहीं हैं। दवा पिलाते ही मन चले गए, तो वो है ना तुरंत फिर मेरे को हटाए, उल्टी करने लगे। बहुत ज़्यादा उल्टी, उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई, एकदम ठंडे पड़ने लगे, होड़ और सब काला हो गया। तभी तो उनके हस्बैंड को मैं फ़ोन करके बुलाई, तो वो 15-20 मिनट के बाद आए। तो उनको मैं बोली दवा खाना लेके जाओ, क्या पिला दिए हो? बोलते मैं तो दवा पिलाया। तो वो दवा खाना लेके गए।
दवा खाना लेके गए, आईवी चढ़ाए, फिर 9:45 ला के ऐसे ही ज़मीन में लिटा के तुरंत चले गए। मैं रुकने बोली तो रुके नहीं, बोलते तू देख लेना, जो होगा मेरे को बोलना। फिर वो छोड़ के चले गए। फिर वही 10 बजे वो ख़त्म हो गए। तो आपको क्या लगता है जो रूबी की जान गई किस वजह से गई? मुझे भी लगता है पाउडर ही से गई है, क्योंकि उसके 2 दिन पहले पाउडर ला के दिए थे, तो मेरी ननद पिए थे, तो बोलते हैं कि मेरे को पाउडर सही लगा, मेरे को आराम हो रहा है, बोलती है कि मैं दोबारा भी मंगा सकती हूँ। तो वही दोबारा वो मंगवाए, तो वो ला के दिए। तो वही मेरे से बोलने लगी मेरी ननद, वो जो पाउडर में पी परसों, वो पाउडर सही था, लेकिन आज का पाउडर है ना सही नहीं है। बोलते कि जब मैं दवा पी तो मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि जहर दौड़ रहा है। सर जी जहर तो मैंने नहीं दिया। क्या इंतकाल के पहले इसकी मैयत से, डेड बॉडी से पहले 3 दिन पहले इसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। तबीयत बिगड़ी थी तो मैंने दवा दिलाया था। फिर इसके बाद इसको पेशाब के रास्ते जलन होती है, वाइट सेल जाता है। जो मैंने अपना हकीम के यहाँ से अपना सिंगाड़े का पाउडर लाया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैंने उनको खिला चुका हूँ और उससे उसको आराम भी होता है। ये रूबी का ही बोलना था कि मेरे को सिंगाड़े का पाउडर ला के दिया जाए, मैं खाऊंगी। तो बोला ठीक है, अगर तुमको खाना है या पहले तुम दवा खाना चल के चेक करा लो तो बेहतर है। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले आप मेरे को ला के दे दो। तो मैंने उनको सिर्फ 10 रुपये का ही ला के दिया। जब उन्होंने खाया दूसरे तीसरे दिन तो उनको आराम लगा। तो मेरे को उनकी भाभी के नंबर से दोपहर में कॉल बैक हुआ कि मेरे को आराम लग रहा है और अभी वो पाउडर 1 टाइम का बचा हुआ है। तो बोला ठीक है, मैं शाम में आऊँगा जब बच्चों लोग को चीज़ लेने के लिए, तो आपको ला के वो चीज़ दे दूँगा। फ़िलहाल हमने वहाँ लेके पहुँचे, वहाँ गए, फिर बच्चे लोग को मैंने खिलाया, चीज़ खिलाया, उनको गोद में उठाया। मैंने रूबी को बोला तुम खा लो, अपना भी काम कर लो। तो उन्होंने खाया भी मेरे सामने। फिर जो आप बता रहे हो ये बातें, ये 17 तारीख की बात है? 17 नहीं, 16 तारीख की है। हाँ, जिस दिन हुआ उसी दिन की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने उनको शाम में खिला के जब निकला 7 बजे के टाइम में, तो वहाँ से मैं निकला तो आधे घंटे बाद उनकी भाभी का मुझे कॉल आया कि भाई उनको वॉमिट हो रही है। मैं बोला बस कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैंने 5 से 7 मिनट के अंदर वहाँ से भागते भागते पहुँचा। जब देखा तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। तो वहाँ से मैंने उनको बोला बुर्का पहनिए। बुर्का पहन के फिर मैंने उनकी भाभी से पूछा कि कौन से हॉस्पिटल लेके जाया जाए, है कि नहीं। तो मैंने वहाँ से उनको पीछे साइड में हॉस्पिटल पे लेके गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक किया, उसका बीपी थोड़ा लो था, उसके पेट में जलन हो रही थी। तो डॉक्टर का कहना ऐसा था कि यार इंजेक्शन लगा देंगे और ग्लूकोज भी लगाना पड़ेगा। तो मतलब आप जो लगाना है, IV लगाना है, इसको ठीक करो। तो वहाँ पे लगाए। वहाँ मैं कुछ देर बैठा भी था। फिर इनकी भाभी को मैंने बुलाया कि ज़रा मेरी बच्ची है जो मेरे हाथ में अभी, ये बच्ची रो रही थी। तो मैंने उनकी भाभी को बुलाया। उनकी भाभी भी आके कुछ देर बैठे थे और उनकी भाभी को ही मैं बोला कुछ ऐसा लगेगा तो डॉक्टर से बोलो कि उसके दवा थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जब वहाँ पे ग्लूकोज ख़त्म हो गया, फिर मैंने उनको लेके उनके घर पे अच्छे से छोड़ा। तो उनको चक्कर आ रही थी, घर में गिर गए थे, तो लेटे हुए थे। तो मैंने बोला जाने दो, लेटे रहने दो, अभी जैसे ये होश में आएंगे। तो खाली पेट की एक दवा है, फिर खाना खाने के बाद की जो दवाई है मैंने बता के उनको आया था। फिर वहाँ से मैंने इजाज़त लेके चली आई। जब वहाँ से मैंने आया तो आधे पौने घंटे बाद मुझे फ़ोन फिर बैक हुआ कि रूबी होश में नहीं आ रही है। तो मैं जब वहाँ गया तो रूबी वो टाइम होश में नहीं थी। तो कोई लेडी डॉक्टर देखी वहाँ पे आई थी, कोई डॉक्टरी थी या कोई वहाँ की बिल्डिंग की थी। तो वो हाथ का पल्स चेक करे तो बोले पल्स चल रहा है। तो उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि उसका पल्स भी बंद हो गया था। बाकी जो मैंने दवाई और जो मैंने पाउडर है जो लाए थे वो पुलिस चौकी में मैंने जमा कराई है। बाकी इसके अलावा मैंने कोई न दवा उनको दी उनकी गैर मौजूदगी में, और वो फ़िलहाल हमारे घर पे भी नहीं थी। बॉडी को जो है आईजीएम हॉस्पिटल से फिर जेजे लेके जाया गया था, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट वगैरह आई? नहीं, वहाँ का तो फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम था। जब आईजीएम में हमने डाले थे तो शांति नगर सेक्शन लगा हुआ था, मेरे से सवालात करे, मैंने जवाब दिए। फिर उनके बाद उनके साथ में ही मैं चौकी गया था। फिर मेरे को दूसरे दिन 12 साढ़े 12 बजे चौकी से छोड़ा गया, ये बोल के कि यहाँ वो बॉडी मिल रही है, आप जाइए कफनाइए दफनाइए, फिर उसके बाद देखेंगे। इनकी अम्मी वहाँ पे थे गांव में,
उनके आने की वजह से रुकाया गया था, और बाकी का आगे का मसला ये नहीं मालूम कि उनकी वालदा के लिए रुकाया गया था कि किस वजह से रुकाया गया था। बाकी का आगे का प्रोसेस मेरे को नहीं मालूम।